या हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने अभी तक बहुत कुछ देख लिया है। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस में हम लोगों ने अभी तक बहुत कुछ देख लिया है। शायद हम लोगों ने लगभग चीज़ें देख ली हैं। एंड हमको लगता है कि सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, बाकी सारा कुछ मैंने यूट्यूब पर पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों के 10 लेक्चर्स हो चुके हैं स्ट्रेट लाइन में। ये हम लोग का लास्ट लेक्चर होने वाला है, विच इज़ 11th लेक्चर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं आपको कोई चीज़ छूट गई है जिसको जो आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो आ, ये बात रख सकते हैं। ठीक है, और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा। तो वो उसका आंसर आपको देना होगा कि अगर हमारे पास कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हमारे पास कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जनरल लीनियर इक्वेशन। अब अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, ये हमारे पास लाइन है और हमारे पास कोई पॉइंट है, मान के चलिए पी है, दिस इज एक्स वन एंड वाई वन। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज एक्स वन एंड वाई वन। ठीक है, ये हमारा कोई लाइन है और ये हमारा कोई पॉइंट है। हमको आप बताइए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी फ्रॉम लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस पॉइंट से इस लाइन की क्या दूरी होगी वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें इस चीज़ का यूज़ है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछला ही लेक्चर में बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है, वो उसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डी इक्वल टू डी फॉर डिस्टेंस। ओके, डी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट से इस लाइन के बीच में। ओके, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे कि हमारा दिस इज आवर कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, एंड देयर आर एनी टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, कोई भी हमारे पास दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अच्छा, अगर हम लोग इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेंगे तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे? ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, ये लेंगे, ये लेंगे, कौन सा लेंगे? कोई भी ले सकते हैं, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, हम मैंने क्या बोला कि आज हम लोग देखेंगे कि दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या डिस्टेंस होता है। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस का कोई कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे, सब इक्वल होगा। तो हम लोग कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे और देखेंगे कि बीच में दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या डिस्टेंस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों लेंगे? क्योंकि हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस ही लेते हैं, और शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, क्या देखने वाले हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसको मैं रब कर देता हूँ। ड्रॉ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो this is our coordinate plane, two dimensional plane. This is our x, this is x dash, this is y, and this is y dash.
ओके, कोई भी हम लोग दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं, लाइक एक लाइन ये ले लिया हम लोगों ने एंड दूसरा लाइन इसी के पैरेलल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर उतना सीधा नहीं बन रहा है बट आप लोग मान के चलेंगे ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है ना, क्योंकि उनका इंक्लिनेशन इक्वल होता है, सो दैट्स वाई स्लोप भी इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं वी नो दैट slopes of two parallel lines slope of two parallel lines are equal slope of two parallel lines are equal। ठीक है, तो इसका भी स्लोप m है, इसका भी स्लोप है m, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है y का, y में कुछ इंटरसेप्ट बना रहा होगा ये दोनों लाइन। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से मान लेते हैं कि इसका जो इक्वेशन है वो क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। ठीक है, स्लोप क्योंकि दोनों का स्लोप इक्वल है और y पे कुछ इंटरसेप्ट बना रहा होगा, तो इसीलिए ये इक्वेशन हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, वी नो दैट स्लोप्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, therefore two parallel lines can be taken in slope intercept form or taken in the form y equal to mx plus c1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एंड y इक्वल टू mx प्लस c2। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो लाइन हो गया। ठीक है, अब देखिए जो लाइन 1 है, ठीक है, जो लाइन 1 है वो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है? यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है। इसका कुछ नाम ले लेते हैं। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट ए नाम दे दिए। अब इसका हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसमें तो y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट क्या होगा इसका? y का वैल्यू तो 0 होगा हमारे पास। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा? ये जो हमारे पास लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, अगर इसमें हम लोग y को 0 पुट कर दें तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो इससे हम लोग का a का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग यही चीज़ करते हैं, यही चीज़ करेंगे हम लोग। कहाँ गया हमारा? तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन वन इंटरसेक्ट x axis, line 1 intersect x axis at point A, then क्या हो जाएगा? यहाँ पर a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y का वैल्यू तो 0 होगा, तो x का क्या हो जाएगा? और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस सी वन बाई एम हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस सी वन बाई एम एंड 0। ठीक है, सो देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज क्या हो जाएगा? माइनस सी वन बाई एम 0। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ का जो ठीक है,
अब देखिए ये जो दोनों के लाइन के बीच में हम लोग को पैरेलल निकालना था, ठीक है। अब तो ये जो डिस्टेंस, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम लोग को डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो कहीं से भी ले सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ए से लेते हैं। अब पॉइंट ए से क्यों ले रहे हैं वो आपको बताते हैं। ये पॉइंट ए से हम लोग डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा इसके, ओके। पॉइंट ए से हम लोग ये डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस को हम लोग डी मान लेते हैं। अब पॉइंट ए से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको दूसरे लाइन का इक्वेशन पता है। देख, लाइन का इक्वेशन पता है, और पहले लाइन में हम लोग को एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। तो हम लोग उस फॉर्मूला से इस दो लाइन के बीच में हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। अभी हम लोग क्या निकालने वाले हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने वाले। और हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये जो पहला लाइन था उसमें हमको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब उस लाइन का जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया तो हम लोग उस पॉइंट से दूसरे लाइन का डिस्टेंस पता कर लेंगे, तो हम लोग पहले लाइन का दूसरे लाइन से डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इतना, ठीक है। सो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, distance between two lines is equal to the, distance between two lines is equal to the perpendicular distance from point A to line 2, ठीक है। distance between two lines is equal to the perpendicular distance from point A to point to line 2, okay। Therefore distance between line 1 and line 2 is, तो हम क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम लोग ये कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन, ओके, ए एक्स वन। तो एक्स वन क्या है हमारे पास, माइनस सी वन बाई एम है, बट यहाँ पर ए क्या होगा हमारे पास, ए क्या है हमारे पास, एम हो जाएगा ना, ये हमारे पास एम हो जाएगा, एम इंटू माइनस सी, माइनस सी वन बाई एम, माइनस सी वन बाई एम प्लस बी वाई वन, बी क्या है हमारे पास, माइनस वन है, सो माइनस वन, एंड वाई वन तो हमारे पास जीरो है ना, प्लस सी टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हमारे पास क्या था,
ए स्क्वायर क्या था, एम स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर था, एम स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर. ओके, so what we get equal to, we can cancel out m, we get minus c1 plus c2 modulus of divided by m square plus 1 is 1, we can simply write it 1 na. And so minus c1 plus c2, these are under modulus na? So we can also write it after taking common minus, we can write it as c1 minus c2 modulus of c1 of minus c2 divided by 1 plus m square. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, c2 माइनस सी1 भी सही है, वो क्या बोलते हैं, वो तो मॉडल्स के अंदर है, वो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. सो आवर फॉर्मूला इज मॉडल्स ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, वी कैन राइट हियर d इक्वल टू, now if we have general formula, if we have two general linear equation, मतलब अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है जो कि है ए एक्स वन प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, ठीक है, इक्वल टू जीरो. पैरेलल लाइन है तो एक्स तो सेम रहेगा, तो इसको एक्स वन नहीं लिखते हैं. अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो इस केस में हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, एज ए स्टेटमेंट लिख देता हूँ. और इसके बाद एक आपको सवाल दूंगा. ओके, एक क्वेश्चन इसमें दूंगा. मैं बोल रहा हूँ कि द लाइन्स if the lines given in general form, ठीक है, that is ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0, then d क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ भी वही था, 1 प्लस एम स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर. ठीक है, होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा. और अभी ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल lines 3x minus 4y
प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या होगा इन लोग के बीच का डिस्टेंस? इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग हियर जो हमारे पास a है वो क्या है, a हमारे पास 3 है, b हमारे पास क्या है, b हमारे पास क्या है -4 है, ठीक है। c1 क्या है हमारे पास 7 है और c2 क्या है हमारे पास 5 है। ओके, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 ना, 7 माइनस 5 अपॉन square root of a square plus b square. So we have 3 square 9 and 4 minus 4 square 16, which is equal to 2 25 means 5 2 by 5. So this is the formula. This is the distance between uh, given two parallel lines. ठीक है, डिस्टेंस और डिस्टेंस है हमारे पास तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही आएगा। सो होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, एंड फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए कोई भी चैप्टर का, है ना, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो चीज़ भी, या फिर अगला वीडियो किस पर बनाऊँ, ये चीज़ भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कोई डाउट पूछना चाहते हो तो हाँ, मुझे डीएम कर देना। कहाँ पर? इंस्टा में, ठीक है। और क्या है इंस्टाग्राम, आईजी हमारे पास क्या है, @edutreaser1, ठीक है। इसी पे आपको डीएम करना है अगर आपको कोई डाउट हो तो। ओके, थैंक यू। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।